टू वीवी एजुकेशन सर्विसेज। आज हम लोग अपना कंज्यूमर बिहेवियर का टॉपिक नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट एंड डिसीजन थ्योरी, जिसमें आप ये पढ़ने वाले हैं कि किसी भी एडवर्टीजमेंट या किसी भी प्रोडक्ट के साथ कंज्यूमर किस तरीके से इन्वॉल्व होता है ना। कंज्यूमर इन्वॉल्व क्यों होता है, कैसे होता है, कब नहीं होता है और कब ज़्यादा होता है, तो ये सब कुछ हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। और कंज्यूमर का जो इन्वॉल्वमेंट है वो ही उसके डिसीजन पर, मतलब वो ही जो है उसका डिसीजन मेकिंग होता है। अगर आप किसी प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो तो वो आपके डिसीजन को अफेक्ट करेगा, और आप बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं, बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो, वो भी आपके डिसीजन को अफेक्ट करेगा। तो कहीं ना कहीं आपका इन्वॉल्वमेंट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द डिसीजन दैट यू आर मेकिंग वेदर टू बाय द प्रोडक्ट और नॉट टू बाय द प्रोडक्ट। ठीक है, तो कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट एंड डिसीजन थ्योरी में सबसे पहले अपन इन्वॉल्वमेंट का मीनिंग देख लेते हैं कि इन्वॉल्वमेंट मतलब होता क्या है। ठीक है, इन्वॉल्वमेंट मतलब ये नहीं होता कि मेरे सामने अगर ऐड चल रही है तो मैं उसको देख रही हूँ बस, है ना। अगर उससे रिलेटेड मेरे दिमाग में कुछ क्वेरीज आ रही हैं, या मैं उस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट दिखा रही हूँ अपना, मैं उस प्रोडक्ट को गूगल कर रही हूँ, मैं यूट्यूब पे इसका और वो देख रही हूँ अमेजोन पे अवेलेबल है कि नहीं वो चीज़, या मैं गूगल पर उसके रिव्यूज़ देख रही हूँ, तो इस तरीके से मतलब मैं एज अ कंज्यूमर उस प्रोडक्ट में इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रही हूँ, मैं उस प्रोडक्ट को और जानना चाह रही हूँ, मैं इस प्रोडक्ट के रिव्यूज़ देखना चाह रही हूँ कि बाकी जो कंज्यूमर्स है जिन्होंने ये प्रोडक्ट यूज़ करा है एक्चुअली वो क्या सोचते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में। तो कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट का मतलब होता है कि कोई भी एक कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट के लिए कितना अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा है उस चीज़ में, उसके बारे में सोचने में कितना टाइम इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो आप उस प्रोडक्ट से क्या कुछ सीख पा रहे हैं, आप उस प्रोडक्ट को याद कर पा रहे हैं, आप उसकी टैगलाइन याद रख रहे हैं। तो लर्निंग एंड इंक्वायरी दोनों चीज़ें शो करती हैं कि आप कितना इन्वॉल्व हो किसी प्रोडक्ट में। ठीक है, अब जो आपका इन्वॉल्वमेंट है वो सीधा सीधा डिपेंड करता है आपके कि नेचर क्या है गुड्स का। ठीक है, गुड्स किस तरीके के हैं वो, और साइकोलॉजी ऑफ द कंज्यूमर्स। गुड्स किस तरीके के हैं मतलब कि क्या वो गुड्स लग्जूरियस गुड्स हैं या वो रेगुलर यूज़ वाले गुड्स हैं, तो उस हिसाब से इन्वॉल्वमेंट रहता है। क्योंकि लग्जूरियस गुड्स होगा उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व रहोगे, क्योंकि वो आपकी इनकम का एक बड़ा पोर्शन स्पेंड करेंगे उसमें आप। ठीक है, और अगर आप कोई डेली यूज़ प्रोडक्ट देख रहे हो, सोप देख रहे हो आप, ठीक है, या आप मार्कर देख रहे हो, आप पेन देख रहे हो, पेंसिल देख रहे हो, तो इन सब चीज़ों में आप इतना ज़्यादा इन्वॉल्व शायद ही होगे, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ें हैं ये जो आपकी इनकम का बहुत ही कम प्रपोर्शन स्पेंड करते हैं। ठीक है, तो इस वजह से आपका नेचर ऑफ गुड्स पे डिपेंड करता है आपका इन्वॉल्वमेंट, और दूसरा किसी कंज्यूमर की साइकोलॉजी पे। कोई कंज्यूमर्स ऐसे होते हैं जो एकदम हाईली ब्रांड कॉन्शियस होते हैं, ठीक है, और कोई कंज्यूमर्स ऐसे होते हैं जिनको कम प्राइस में या कैसा भी प्रोडक्ट चल जाता है, ठीक है, वो इतना ज़्यादा ब्रांड कॉन्शियस नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई शॉप पर आता है कि मुझे एक बिस्किट का पैकेट चाहिए, अब जो इंसान नहीं बता रहा है कि कौन सा बिस्किट का पैकेट चाहिए, मतलब उसकी साइकोलॉजी इस तरीके की, उसको सिर्फ अपने एक कोई सा भी बिस्किट उसको चल जाएगा, उसको बहुत ज़्यादा वो डाइट कॉन्शियस या ब्रांड कॉन्शियस नहीं है। लेकिन अगर मैं एक प्रॉपर मांग रही हूँ कि मेरे को ओरियो का ही बिस्किट चाहिए, तो मतलब मैं एक ब्रांड कॉन्शियस हूँ, मतलब मैं अपने दिमाग में पहले से ही विश लेकर आई हूँ कि मुझे ये वाला पर्टिकुलर ब्रांड ही कंज्यूम करना है। तो अपन के कंज्यूमर्स भी दो टाइप के होते हैं, जो ब्रांड कॉन्शियस होते हैं और जो ब्रांड कॉन्शियस नहीं होते हैं। तो एक कंज्यूमर की जो साइकोलॉजी है वो भी मतलब इस चीज़ को अफेक्ट करती है कि आपके प्रोडक्ट में कंज्यूमर इन्वॉल्व होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ गुड्स और साइकोलॉजी ऑफ कंज्यूमर। साइकोलॉजी में आपकी दो चीज़ें आएंगी, ब्रांड कॉन्शियसनेस होती है किसी कंज्यूमर में नहीं होती है। तो ये आपका इन्वॉल्वमेंट थ्योरी थी। ठीक है, और इन्वॉल्वमेंट थ्योरी जो है सीधा रेलिवेंस पे डिपेंड करती है ना। अगर कोई चीज़ मेरे लिए रेलिवेंट ही नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल रही हूँ मेरे घर में कोई छोटा बच्चा है ही नहीं, तो मैं किंडर जॉय की ऐड से रिलेट ही नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, तो मेरे पास उस प्रोडक्ट का रेलिवेंस जितना होगा उतना ही मेरा इन्वॉल्वमेंट होगा। ठीक है, अगर मेरे घर में कोई शुगर पेशेंट्स हैं, तो जब शुगर फ्री की ऐड आएगी या ऐसी किसी चीज़ की ऐड आएगी जिसमें उनके लिए उनके लायक कुछ होगा, उनके इंटरेस्ट का कुछ होगा, तो मैं उस ऐड को ज़रूर देखूंगी। तो रेलिवेंस पर डिपेंड करता है आपका इन्वॉल्वमेंट। अगर वो चीज़ आपके रेलिवेंट है तो वो आप उसमें इन्वॉल्व हो गया, अगर वो चीज़ रेलिवेंट नहीं है तो आप उसमें इन्वॉल्व नहीं होगे। तो ये तो बहुत ही सीधा हिसाब है। ठीक है, तो रेलेवेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं टाइप्स ऑफ इन्वॉल्वमेंट। आप किस किस तरीके से इन्वॉल्व हो सकते हो किसी प्रोडक्ट में, किसी की प्रोडक्ट की ऐड में। तो पहला होता है अपन का ईगो इन्वॉल्वमेंट, जब आप अपना कोई ईगो सेटिस्फाई करने के लिए किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हो। ठीक है, हो सकता है कि आप अपने हस्बैंड के लिए या अपने फादर के लिए कोई एक पर्टिकुलर ब्रांड की चीज़ देख रहे हो। ठीक है, तो उसमें आपका ईगो सेटिस्फाई होगा कि यार हाँ मैं ये चीज़ दिला रही हूँ, तो मैं ये चीज़ मतलब मैं इस वाले ब्रांड की ही दिलाऊंगी। ठीक है, तो कभी ऐसा होता है कि आप दूसरों के लिए अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए एक पर्टिकुलर ब्रांड में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट शो करते हो, भले ही वो ब्रांड आपके किसी काम का नहीं है। ठीक है, आप एक फीमेल हो और आप किसी मेल के लिए अगर कुछ गिफ्ट देख रहे हो, कुछ इस तरीके की आप चीज़ें देख रहे हो जो आपको उनको खरीद कर देनी है, तो कहीं ना कहीं आपका इन्वॉल्वमेंट उसमें ज़्यादा होगा, क्योंकि यू आर द पर्सन
हु इज़ गिफ्टिंग दैट थिंग, ठीक है। तो इसमें आपका ईगो इन्वॉल्वमेंट आ जाएगा। दूसरा होता है कमिटमेंट। कमिटमेंट मतलब जब कोई किसी को कुछ प्रॉमिस करता है कि यार अगर फादर अपने सन को प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हें बेस्ट एजुकेशन दूंगा, तो फादर उस चीज़ के लिए कमिटेड है, इस वजह से वो ऐसी चीज़ें डिमांड करेगा, ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व होगा जहाँ पर मतलब ऐसे सिटीज़ में वो रिसर्च करेगा जहाँ पर उसको बेस्ट एजुकेशन मिले सच में। तो यहाँ पे कमिटमेंट वाला इन्वॉल्वमेंट आ जाता है कि आपने ऑलरेडी किसी चीज़ को कमिट किया है और आप इस वजह से उस चीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए या कम इन्वॉल्व हो गए, वॉट एवर, ठीक है। तो कमिटमेंट एक तरीके का इन्वॉल्वमेंट होता है। दूसरा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब आप किस तरीके से उस प्रोडक्ट के लिए कम्युनिकेट कर रहे हो किसी को, उस तरीके से आपका इन्वॉल्वमेंट। अगर मैं कोई मेरी शॉप पर अगर कोई कंज्यूमर आएगा तो अगर वो बोलेगा मुझे मोबाइल फ़ोन दिखाओ और मैं इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रही हूँ उस चीज़ में, मतलब कम्युनिकेशन गैप आ रहा है, तो जो कंज्यूमर है उसका इन्वॉल्वमेंट ऑलरेडी ऑब्वियसली कम होगा मेरे प्रोडक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन एक बेस बन गया इन्वॉल्वमेंट का। लास्ट है परचेज इंपॉर्टेंस। वो प्रोडक्ट परचेज करना कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। अगर आप बात कर रहे हो एक फ्लैट की, ठीक है, तो फ्लैट का कॉस्ट इतना ज़्यादा होता है, आपको उसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। आप लोकेलिटी देखोगे, ठीक है, आप एरिया मतलब आसपास का देखोगे, सराउंडिंग्स कैसी हैं, लोग देखोगे आप, ठीक है। फिर दूसरी जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए घर के आसपास कौन कौन सी चीज़ें हैं वो देखोगे, किराने की शॉप है कि नहीं, बहुत सारी XYZ अपन चीज़ें देखते हैं घर खरीदने से पहले, ठीक है, क्योंकि उसमें आपका एक बहुत बड़ा अमाउंट इन्वॉल्व हो रहा है। तो यहाँ पे परचेज की इंपॉर्टेंस बहुत हाई है, ठीक है। और ऑन दी अदर हैंड अगर आप एक 5 रुपीज़ की पेन खरीद रहे हो, उसमें आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट अपना शो नहीं करोगे क्योंकि उसकी परचेज इंपॉर्टेंस इतनी नहीं है। अच्छी नहीं चलेगी अगर तो फेंक के दूसरी ले लोगे या उसको ट्राई करोगे, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें अमाउंट आपका इन्वॉल्व नहीं है, इस वजह से आपकी एनर्जी और आपका जो इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत ज़्यादा कम होगा। तो एक होता है इन्वॉल्वमेंट आपका परचेज से रिलेटेड कि आप कौन सा सामान खरीद रहे हो, है ना। और इसका एक एग्जांपल है कि अगर किसी की हार्ट सर्जरी होनी है तो उसके लिए अगर आप कोई दवाइयाँ या कुछ ऐसी चीज़ ले रहे हो तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होना पड़ेगा क्योंकि वो किसी की हेल्थ से रिलेटेड है। तो उस परचेज जो आप सामान परचेज कर रहे हो उसकी इंपॉर्टेंस फाइनेंशियली हाई है या लाइफ के बेसिस पर हाई है, वो आप डिसाइड करोगे। उसके बाद आप उसमें अपना इन्वॉल्वमेंट जज करोगे कि कितना इन्वॉल्व आपको उसमें होना चाहिए। तो ये आपके टाइप्स ऑफ इन्वॉल्वमेंट कंप्लीट हो गए, ठीक है। आई होप द थिंग्स आर क्लियर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।